गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेरासिटी इंग्लिश क्लासेस। मैं मनीष सर आज आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन टॉपिक यूज ऑफ टू हैव का लेकर के आया हूँ। ठीक है, यूज ऑफ वर्ब टू हैव का यूज लेकर के आया हूँ। तो आज हम हैव के बारे में पूरा डिटेल में सीखेंगे, इसके जितने भी पार्ट्स हैं, हैज, हैड और हैव और विल हैव, शैल हैव, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके इन टॉपिक्स में सीखेंगे। तो यहाँ ये जो टॉपिक वीडियोस है ये टॉपिक वाइज चलेंगे। तो आज मैं आप लोगों को टू हैव के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए देयर और यूज ऑफ देयर और यूज ऑफ इट की वीडियो भी डाल चुका हूँ, जो आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को लास्ट में जाकर के मिलेंगे, क्योंकि स्टार्ट में मैंने इसको इजी टू हार्ड पे लेकर के गया हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये ना सोचे कि ये स्टार्ट हम पे आता है, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो तक जाएं और फिर देखें कि आपने क्या सीखा, कितना एनालिसिस किया। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो वर्ड टू हैव, तो ये हैव अपना एक फॉर्म होता है, इसकी अलग अलग फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू हैव का अर्थ होता है रखना, पास होना। ठीक है, रखना, पास होना। और आप लोगों का एक मिनट में थोड़ा सा कलर ले लूँ। ठीक है, रखना होता है उसका मतलब, ठीक है, पास होना, अधिकार होना, संबंध होना, पीना, खाना, नहाना, इन सेंस में भी हम जो है टू हैव वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश मतलब स्पीकिंग में और ग्रामेटिकली दोनों आप लोग एक बेहतरीन तरीके से इनका यूज करना सीख जाएंगे और आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों की समझ में आ गया। हैव का अर्थ होता है रखना, पास होना या अधिकार होना, संबंध होना, पीना, खाना, नहाना, इन सेंस में करते हैं। आप कैसे करते हैं वो हम इनकी डिटेल्स में एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास तीन तरीके के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी कि जो भी टाइम हम जी रहे हैं इस दुनिया में वो तीन टाइम का ही टाइम जी रहे हैं, यानी कि या तो प्रेजेंट है वो हमारा, या वो बीत चुका है वो पास्ट है, या आने वाला फ्यूचर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हमें इस हैव की जो है दो फॉर्म होती हैं, हैज और हैव। ठीक है, पास्ट की बात करें तो इसकी एक ही फॉर्म होती है, हैड ओनली। ठीक है, और फ्यूचर में बात करें तो इसमें विल हैव और शैल हैव दोनों का प्रयोग करते हैं। अब इनके अभी मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, इनका प्रयोग कब कहाँ कैसे करते हैं वो आगे आगे आप लोग देखते जाइए। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। यानी कि एक तो हमारे पास होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो वर्ब के साथ यूज होती है, और एक होती है मेन वर्ब। जैसे मेन वर्ब जैसे खाना, पीना, नहाना, जाना, ये सारी वर्ब जो होती है वो हमारी मेन वर्ब होती हैं। और इन मेन वर्ब की खाना, पीना, नहाना, इनकी हेल्पिंग करने के लिए, हेल्पिंग मतलब हेल्प करने के लिए जो वर्ब आती हैं उन्हें ही हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये दो वर्ब है, टू हैव वर्ब है, ये दोनों तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो इन्हें हम कॉन्सेप्ट वाइज डिटेल में सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में इसका बेसिक बताया कि क्या होता है, अब इन्हें हम कॉन्सेप्ट वाइज सीखेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इजी कॉन्सेप्ट है ये, फिर इजी टू हार्ड चलेंगे हम धीरे धीरे। ठीक है, और इसमें मतलब डेफिनेटली यू विल गेट अ न्यू पॉइंट्स, न्यू टॉपिक्स। ठीक है, तो मेन वर्ब के रूप में इसे हम सीख रहे हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं सीख रहे हैं, हम मेन वर्ब के रूप में सीख रहे हैं। और मेन वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है रखना या पास होना। यानी कोई चीज हम रख रहे हैं या कोई चीज हमारे पास है, तब हम मेन वर्ब के रूप में हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से ध्यान से समझना है, हैज और हैव और इनका यूज कब करते हैं। तो जब किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु पर, ध्यान से सोचना है, जब किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु पर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का अधिकार, यहां से इंपॉर्टेंट चीज है अधिकार, रिलेशन की बात हो, या तो अधिकार बताया जा रहा है या उससे या रिलेशन की बात हो रही है, या उस पर उसका मतलब जो मालिक होने का हक है वो चीज बताई जाए, तो उस सेंटेंस में हम वर्ब टू हैव का प्रयोग करते हैं। वर्ब टू हैव का मतलब ये नहीं है ओनली हैव, यानी हैव के रूप जितने भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टू हैव कब लगाते हैं, जब किसी व्यक्ति या वस्तु पर किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु का अधिकार हो, संबंध हो, तब हम हैव वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ टू हैव का अर्थ होता है रखना। ठीक है, रखना या पास होना या अधिकार होना और या संबंध होना। तो इन सेंस में हम इस हैव का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब के रूप में। या तो किसी चीज को रख रहे हैं हम, या वो चीज हमारे पास है, या उस चीज पर हमारा अधिकार या संबंध है। तो कैसे इनको हम
देखते हैं। तो पहचाने कैसे कि ये इसमें हैज हैव का यूज हुआ है या देयर का यूज हुआ है, इट का यूज हुआ है, तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इन वाक्यों में प्रेजेंट में पास है, ठीक है, पास्ट में पास था, पास थी, पास थे, जबकि फ्यूचर में पास होगा, पास होगी, पास होंगे आदि शब्द आते हैं। यानी कि पहचान ये मतलब लगभग मोस्टली 90% यही पहचान आती है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक चाकू है, तो यहाँ पर पास शब्द आया है, मैंने यानी कि कोई चीज मेरे पास है, उसका उस पर मेरा अधिकार है। तो ये भी हमें देखना है, जरूरी है पास देखना है, ये देखना है कि हमारा उससे रिलेशन है या वो चीज हमारे पास है कि नहीं है, ये देखना होता है, ठीक है। तो इसका प्रेजेंट टेंस में हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। तो पहले हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद पास्ट और फिर फ्यूचर में बात करेंगे हम। वीडियो थोड़ा सा एक एक करके हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमारे पास सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लुरल, ठीक है। तो इन दोनों को हमें समझना बहुत जरूरी होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, सी, दिस, ये तो होते ही होते हैं। इसके अलावा कोई भी सिंगुलर नाउन, यानी कोई भी एक व्यक्ति, मतलब वस्तु है ये चीज, तो उसके साथ तो हम लगाएंगे हैज, ठीक है। और जबकि प्लुरल सब्जेक्ट कौन से? आई है, वी है, यू है, दे है, इनके अलावा प्लुरल नाउन। प्लुरल नाउन कैसे? एक से ज्यादा हो, जैसे किताब का किताबें, पतंग का पतंगे, ये प्लुरल हो गया, ठीक है। तो लड़कों का लड़कों के पास, तो लड़के बहुत सारे हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। तो हैव लगाते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, प्लुरल सब्जेक्ट हैव, ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर किस तरीके से इनको बनाया जाएगा। ये तो हमें पता चल गया कि सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, प्लुरल के साथ हैव, बट इन्हें बनाएंगे कैसे हम लोग? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर सिंपल। सिंपल को हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, पर मैंने यहाँ सुविधा के लिए सिंपल लिख दिया। तो अफर्मेटिव बोलते हैं सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को शुरुआत करते हैं हम सब्जेक्ट से, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मेन वर्ब है हैज और हैव, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये अभी भी कह रहा हूं, ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसका अर्थ है यहाँ पर रखना, संबंध होना। तो सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, और हैज कब लगाना है, कब लगाना, ये ऊपर लाइन में मैंने बता दिया है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक नई चीज दिखाने वाला हूँ, गट। वैसे तो इसे होता है गॉट, मगर इसे बोलते हैं गट, थोड़ा स्पीकिंग में। तो जब कभी भी आपको स्पीकिंग में बोलना है तो इस गट का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे वो एग्जांपल में और मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यू चीज है, देख लीजिए। जितने भी स्पीकर्स होते हैं वो आजकल इनको बोलते हैं, ठीक है, स्पीकिंग में। बट ग्रामेटिकली आप चाहो तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो मैंने नेगेटिव सेंटेंस को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, क्या देखना है ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आइए, सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव तो लगता ही लगता है। इसके बाद जो नेगेटिव वर्ड है नॉट, इसका यूज किया जाता है। तो अब या तो नो लगाइए इसमें, ठीक है, क्या लगाइए? नो, या फिर नॉट लगा सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट हैज हैव नो ऑब्जेक्ट, एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा, सब्जेक्ट हैज हैव और नॉट लगा दो। और गॉड वाली ये कोष्टक में मैंने लिखा है, तो इसे लगा भी सकते हैं, नहीं भी मर्जी है, ठीक है। मगर जब नॉट लगाएंगे तो एनी लगाएंगे, और नो लगाएंगे तो एनी का यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही सब्जेक्ट, अब ये वर्ब का काम कर रही है, तो जब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कर सकते हैं चाहे तो डज या डू लगा करके नॉट लगा दीजिए, फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है वो लगाएंगे, फिर एनी और ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये हैज और हैव मेन वर्ब का भी काम करते हैं, तो मेन वर्ब में डू डज का प्रयोग हम कर सकते हैं, या इसके साथ ये नेगेटिव वर्ड डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है कि हैज और हैव तो आएगा, हैज और हैव तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट और गॉट, वही मैंने बताया, गॉट लगा सकते हैं। एनी लगाएंगे जब हैज और हैव आ जाता है तो एनी लगाएंगे, और डू डज के साथ में एनी नहीं लाएंगे। तो एनी का मतलब होता है कोई के सेंस में, अगर आ रहा है तो लगाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब एग्जांपल्स। तो सबसे पहले मैंने सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर दिए, तो सिंपल की एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल की एग्जांपल किस तरीके से, मेरे पास एक किताब है, ये सेंटेंस है, तो इसमें देख रहे होंगे आप लोग, मेरे पास एक किताब है। तो यहाँ तो इस तरीके से मोस्टली तो 90% तो ये ऐसे ही आता है, ठीक है। या फिर मेरे पास, मैं एक किताब रखता हूं, तो बात तो एक ही है कि मेरे पास एक किताब है, मैं एक किताब रखता हूं, तो रखता हूं ये प्रेजेंट का टेंस दिख रहा है, इसी वजह से इसको हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। या फिर एक और अच्छा बेहतरीन तरीका है, मेरी एक किताब है, तो मेरे पास है या मेरी है, बात एक ही है। तो ज्यादातर
ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला यही स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, बट इनकी हिंदी अलग अलग है, इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश इनकी एक ही होगी, ट्रांसलेशन इंग्लिश में एक ही होगा। तो पहले मेरे का मतलब माई नहीं होगा यहाँ पर, पहले नंबर आप लोगों को बता दूं, क्योंकि माई से कभी सेंटेंस नहीं बनता है, माई के बाद अगर कोई नाउन होता तो अलग बात थी। तो मेरे का मतलब मैं, यहाँ पे बीच में दिख रहा होगा, तो मैं का मतलब आई, और आई के साथ में हैव लगता है, और गट, आई हैव गट अ बुक, ठीक है, आई हैव गट अ बुक, इंग्लिश में बोलना है आपको, रिवाइज करना, आई हैव गट अ बुक या आई हैव अ बुक, कैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसके पास अच्छे कपड़े हैं, या वह अच्छे कपड़े रखता है, या हम बोल सकते हैं कि उसके अच्छे कपड़े हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, वहां आई के लिए ही लगाया था, यहाँ उसके के लिए, उसके का मतलब वह, और वह के लिए क्या लगता है, ही। तो ही हैज गट गुड क्लास, ही हैज गट गुड क्लास, क्या बोलेंगे, ही हैज गट गुड क्लास। तो हैज गट को हम हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आदमी के 2 हाथ होते हैं, ये मानव की बात कर रहा है, कोई भी आदमी हो सकता है। तो आ मैन लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, जब किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा है तो आ मैन। अब एक व्यक्ति की बात हो रही तो हैज और 2 हैंड्स, तो ये नहीं देखना कि हमें इसमें 2 है, 2 हाथ की बात हो रही तो हैव लगा दें, सब्जेक्ट हमारा एक है, उसने 2 चीज ली हुई है, तो आ मैन हैज 2 हैंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, इस तरीके की टेंस भी यूज करते हैं। तो अ काव हैज 4 फीट, अ काव हैज 4 फीट, तो इस तरीके से हम इसे बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस खत्म होते हैं। इसके बाद हम नेगेटिव की बात करते हैं। उसके पास अनुभव नहीं है, तो उसके पास अनुभव नहीं है, या वह अनुभव रखता ही नहीं है, या उसे अनुभव नहीं है। तो ज्यादातर ये फर्स्ट या थर्ड का यूज हम करते हैं। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं, ही हैज नो एक्सपीरियंस। तो नो का बताया था मैंने स्ट्रक्चर में, ही हैज नो एक्सपीरियंस, तो नहीं के लिए हमने नो लगा दिया, ठीक है। और अगर मैं बोलूं तो ही हैज नॉट एनी एक्सपीरियंस, उसके पास कोई भी अनुभव नहीं है, ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। नॉट लगाते हैं तो एनी लगा सकते हैं, ठीक है। और ही डज नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, डज डू डज के साथ में भी ला सकते हैं, या फिर एक और लास्ट है, ही हैज गट नो एक्सपीरियंस। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग चाहें तो इसमें सबसे बेटर ही हैज नो एक्सपीरियंस, इसको यूज करें, ठीक है। और जब नेगेटिव गिनती आती है, काउंटिंग आती है तो नो लगाते हैं, गिनती नहीं आती है तो हम क्या लगाते हैं, वो गिनती आती है तो नॉट लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मेरे पास समय नहीं है, तो आई हैव नो टाइम, ठीक है। आई हैव नो टाइम, या नेगेटिव में बना उस तरीके से बनाता तो आई डोंट हैव नो टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, तो मुस्कुराहट कहां पर, उसके चेहरे यानी उसके पास है, तो ही हैज नो स्माइल। अब उसके चेहरे पर, तो ऑन हिज फेस, इस तरीके से बन जाएगा। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, हिज फेस हैज नो स्माइल, इस तरीके से भी बना सकते हैं, और ये सही है आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। अब ये इंटरोगेटिव शुरू होता है, इंटरोगेटिव का मतलब क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, या फिर बीच में क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। तो क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, या क्या तुम पैसे रखते हो, तो हैव यू मनी, हैव यू मनी, या फिर हम हैव यू गॉट मनी, इस तरीके से यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। या फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे के डू या डज का यूज करके, तो डू यू हैव मनी, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को तीनों स्ट्रक्चर है, आप लोग एक सेंटेंस को ध्यान से देख लें, बाकी को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या उसके पास किताबें हैं, तो इसमें भी वही बात हो रही है, क्या आ गया, ठीक है। अब उसके का मतलब क्या का मतलब हैज, उसके के साथ, तो हैज ही और बुक्स, या दूसरा सेंटेंस हैज ही गॉट बुक्स, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं, डज ही हैव बुक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसकी कितनी बहनें हैं, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है, तो कितनी बहनें, क्या कह रहा है वो, कितनी बहनें, तो कितनी की स्पेलिंग होती है हाउ मैनी या हाउ मच, तो जहां काउंटिंग कर सकते हैं वहां हाउ मैनी, तो हाउ मैनी सिस्टर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाउ मैनी सिस्टर्स, ठीक है। अब उसके पास है वो, तो हैज ही गॉट, या तो इस तरीके से बना दें, या फिर हाउ मैनी सिस्टर्स डज ही हैव, इसे ओनली सिंपल हैव से नहीं बना पाएंगे, या तो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, या फिर इसमें गट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन वर्ड के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट में हैज और हैव का यूज सिखा दिया है, ठीक है।
अभी इसका बचता है पास्ट और फ्यूचर। तो मैं पास्ट और फ्यूचर को आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, बच्चे बोर हो जाते हैं वीडियोस को देख करके, इनका इंटरेस्ट कम होता है। बट मैंने कोशिश किया है कि वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाया कि आप बोर ना हो। फिर भी मैं इनकी वीडियो को आप लोग को 1 बाय 1 धीरे धीरे सिखाऊंगा, जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखने के बाद जो है एनालाइज कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम रही है, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इसको कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारे इस टॉपिक पे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्योंकि कमेंट करोगे तो आप लोगों को मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग वास्तव में एक अच्छे रीडर हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें, क्योंकि मोटिवेशन जरूरी है। अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हो सकता है हमारा चैनल बंद हो जाए या हम मोटिवेट होना बंद हो जाए। ठीक है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं है। अभी आप लोगों के लिए फ्री अवेलेबल है हर चीज। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय टू ऑल, बाय बाय।